We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. आपने देखा, प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह कहा करते थे कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। डॉक्टर सिंह जो बात करते थे, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसे जमीन पर लागू करती दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के 2025 से 26 के बजट का आवंटन जानकर आप समझ पाएंगे कि तुष्टीकरण के लिए गैर एनडीए सरकारें किस तरह से काम करती हैं। देखिए, वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने विधानसभा में 3.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में 38,762.03 करोड़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए, 2,423.80 करोड़ बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवे, जल, बिजली के लिए 4,141.82 करोड़, ट्रांसपोर्ट के लिए 2,273.29 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके साथ ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड टेक्सटाइल्स के लिए 1,228.78 करोड़, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के लिए 822.26 करोड़ और माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के लिए 5,602.29 करोड़ का आवंटन किया गया है। अब आप समझिए, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा एजुकेशन के लिए जो 5,602.29 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये पैसा अल्पसंख्यकों के लिए खर्च किया जाएगा। इसको आम भाषा में कहें तो ये मदरसा एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा। सवाल है कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड टेक्सटाइल के लिए, नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए इतना कम पैसा और मदरसा एजुकेशन और माइनॉरिटीज अफेयर्स के लिए इतना ज्यादा बजट क्यों आवंटित किया गया? 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि आवंटन तुष्टीकरण के लिए नहीं किया गया है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया गया है? सवाल है कि क्या ममता सरकार के लिए बंगाल का विकास नहीं बल्कि तुष्टीकरण ही सर्वोपरि है? अल्पसंख्यकों के लिए जितना बजट आवंटित किया गया है, उससे ये भी समझ आता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। सवाल सीधा है, राज्य के टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है? अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने बड़े गर्व के साथ कहा था कि एमएसएमई सेक्टर पश्चिम बंगाल के विकास की रीढ़ है और उसी सेक्टर के लिए इतना कम आवंटन। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, पर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में शायद ही नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया हो। माइनॉरिटी अफेयर्स को तो छोड़ ही दीजिए, वेलफेयर स्कीम चलाने के कारण राज्य की सड़कों का हाल बेहाल है, पर उनके लिए जो बजट है वो इतना कम है कि इन चरमरा रहे ढांचे को शायद ही कोई सपोर्ट मिले। पिछले लगभग 4 दशकों से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर बहुत निर्भर करती है, पर पिछले 1.5 दशक में कृषि को लेकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण रुका हुआ है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेफ्ट फ्रंट सरकारों के शासन के दौरान बने थे, उनमें नया नहीं जोड़ा जा सका। इसका असर कृषि पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 1.5 दशकों से उद्योग के नाम पर नया कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी नहीं है। यही कारण है कि राज्य में गरीबी उन्मूलन की दर पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी नीचे है, जो चिंताजनक है। रिजर्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा व्यवस्था के चलते उड़ीसा पश्चिम बंगाल से अधिक निवेश आकर्षित कर रहा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में नए उद्योग इन्वेस्टमेंट समिट में एमओयू तक सिमट कर रह गए हैं। पश्चिम बंगाल बेरोजगारी से, इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली से, इंडस्ट्री के पलायन से जूझ रहा है। इसके बाद भी बजट में जॉब क्रिएशन पर, इंडस्ट्री के रिवाइवल पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर वैसे ध्यान दिखाई नहीं देता, बल्कि सरकार तुष्टीकरण में पूरी तरह से व्यस्त दिखाई दे रही है। धन्यवाद।